Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only. It's 16th of June 2021. So let's begin with the first word. So for today, your first word is here. The first word is indirect. Indirect basically वर्ब का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. Indirect का मतलब क्या होता है? चार्ज विद अ क्राइम, मतलब किसी को क्राइम के चार्जेस लगाना, अक्यूज करना किसी को, दैट दिस पर्सन कमिटेड दिस क्राइम. ठीक है, सो चार्ज विद अ क्राइम. सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर समन्स या फिर साइट. समन्स या हम साइट दोनों सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड इनडायरेक्ट. एंड द एंटोनिम इज एक्विट. एक्विट का मतलब जब हम किसी पर्सन को चार्ज नहीं करते किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए. सो द यूज़ ऑफ द वर्ड इज हिज फॉर्मर मैनेजर वॉज इंडाइक्टेड ओवर द क्राइम. कि उसका जो फॉर्मर मैनेजर है उस पर क्या चार्जेस हैं, कोई क्रिमिनल क्राइम उसने कमिट किया था, उसके चार्जेस हैं. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड इंडायरेक्ट. सो अनदर वर्ड फॉर टुडे इज बटरेस. बटरेस जो कि एक नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. बटरेस का मतलब क्या होता है? अ सोर्स ऑफ डिफेंस और सपोर्ट. ठीक है, कोई भी डिफेंस या सपोर्ट का कोई भी सोर्स होता है उसी को बटरेस बोला जाता है. कोई भी पर्सन हमें सपोर्ट करता है, डिफेंस करता है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्टैंड स्टिल खड़ा है, ठीक है, और उसके सहारे में कोई चीज़ खड़ी है जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि वो इरेक्टेड रहे. राइट, सो बटरेस इज द सोर्स ऑफ डिफेंस और सपोर्ट. राइट, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथन. इसके लिए हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथन. एंड द एंटोनिम्स आर डिसअलाउड या फिर betrayed. The use of the word is the mother has always been the buttress of our family. कि जो मदर है वो हमारी फैमिली की हमेशा बटरस रही है, मतलब सपोर्टर रही है, हमारा बड़ा सोर्स ऑफ डिफेंस रही है. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड बटरस. नेक्स्ट वर्ड इज वेंट ऑन. वेंट ऑन जो कि एक एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब तीनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है डेलिब्रेट क्रूअल एक्शन, मतलब कॉन्शियसली जानबूझ के कोई भी क्रूअल एक्ट करना इज वेंट ऑन. पहली चीज़. दूसरा इसका मतलब यह भी होता है अ वुमन हु इज़ इन्वॉल्व इन टू मेनी फिजिकल रिलेशनशिप्स. एक वुमन जो कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकली इंटरेक्टेड रहती है. ठीक है, सो दे वी यूज़ द वर्ड वेंट ऑन. तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या यूज़ करेंगे हम? डेलिब्रेट, विलफुल, इमोरल या लाइसेंशियस भी वर्ड यूज़ कर सकते हो इसके लिए. एंड द एंटोनिम्स आर जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल या फिर chaste, प्योर. राइट, एंड द यूज़ ऑफ द वर्ड इज हिज वन एक्ट ऑफ वेंट ऑन डिवेस्टेटेड एवरीथिंग. कि उसका सिर्फ एक एक्ट ऑफ वेंट ऑन, उसका एक क्रूअल एक्शन जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. सो दे वी यूज द वर्ड वेंट ऑन. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवलाइज. ट्रेवलाइज इज अ वर्ब. ट्रेवलाइज का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग लेस इम्पॉर्टेंट. किसी भी चीज़ की क्वालिटी को गिरा देना. ठीक है, लेस इम्पॉर्टेंट कर देना, उसकी क्वालिटी को डिक्री कर देना इज़ व्हाट वी कॉल ट्रेवलाइज. सो अंडर प्ले या फिर डी वैल्यू हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर वैल्यूएबल या फिर इम्पॉर्टेंट. कोई भी चीज़ जो कि जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है या फिर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है. द यूज़ ऑफ द वर्ड इज द प्रॉब्लम वॉज ट्रेवलाइज बाय हर. कि जो प्रॉब्लम है उसने उसको ट्रेवलाइज कर दिया, मतलब लेस इंपॉर्टेंट कर दिया, वो उससे बॉदर नहीं हो रही है. सो दे वी यूज द वर्ड ट्रेवलाइज. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज इनकार्सरेशन. इनकार्सरेशन. इनकार्सरेशन इज अ नाउन. इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ इम्प्रिजनिंग समवन, मतलब किसी को बंदी बना लेना, कैप्चर कर लेना, इम्प्रिजन कर लेना. ठीक है, सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर कैप्टिविटी या फिर कन्फाइनमेंट. हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम इज फ्रीडम या फिर लेट गो भी हम इसको बोल सकते हैं. सो इनकार्सरेशन ऑकर्स ओनली रेयरली आफ्टर 8 years ऑफ एज. कि इनकार्सरेशन किस एज में होता है?
8 ईयर्स के बाद, उससे पहले आप किसी को बंदी नहीं बना सकते हो. सो दे वी यूज द वर्ड इनकार्सरेशन, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज विशिएट. विशिएट इज अ वर्ब. विशिएट का मतलब क्या होता है? स्पॉइल द क्वालिटी. किसी भी चीज़ की क्वालिटी को स्पॉइल करना, उसे खराब करना, बिगाड़ना. ठीक है. सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर स्पॉइल या फिर एम्पायर करना किसी को, एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू प्रोटेक्ट द थिंग और सेव द थिंग. And the use of the word is development programs have been vitiated by the rise of population. कि जो भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे उन सबको वो सारे स्पॉइल हो गए. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई. सो दे वी यूज द वर्ड vitiate. Next we have a term which is named as donor alum. डोनर एलम या फिर इसको एलमनस भी बोल सकते हो आप. ठीक है. सो एल्यूमनाई से लिया गया है बेसिकली ये वर्ड. तो इसका मतलब क्या होता है डोनर एलम का? अ ग्रेजुएट और फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्पेशली अ मेल. मतलब कोई भी मेल स्टूडेंट जो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, किसी स्कूल का फॉर्मर स्टूडेंट रहा हो. ठीक है. कोई भी ग्रेजुएट या स्टूडेंट रहा हुआ हो किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी का, स्पेशली मेल, इज व्हाट वी कॉल डोनर एलम. And another meaning of the word of the term is a former associate, employee or member. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एसोसिएट, एम्प्लॉय या फिर मेंबर को भी डोनर एलम बोल सकता है. ठीक है. सो दे विल यूज द टर्म डोनर एलम. और इसको अगर सिंगल आप वर्ड यूज कर सकते हो तो इसके लिए टर्म यूज होता है एलमनस. ठीक है. All right, so here we have a metaphorical phrase which is named as elephant in the room. Elephant in the room का मतलब क्या होता है? An important or enormous topic, question or controversial issue that is obvious or that everyone knows about, but no one mentions or wants to discuss because it makes at least some of them uncomfortable and is personally, socially or politically embarrassing, controversial, inflammatory or dangerous. तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अगर एक रूम है और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग देयर, और वहाँ पे एक कॉमन टॉपिक है, कोई भी कॉमन टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है या कंट्रोवर्शियल जो भी इश्यूज़ है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उसे किसी भी बात में उस टॉपिक, उस क्वेश्चन या उस इशू को किसी भी बात में उसका जिक्र नहीं होता है, उसको मेंशन नहीं किया जाता है, ना ही वो करना चाहते हैं. क्यों? या तो उससे हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन या वो जो लोग हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाए, या फिर वो टॉपिक, क्वेश्चन या वो इशू जो है वो पर्सनली, सोशली और पॉलिटिकली एम्बैरसिंग हो, कंट्रोवर्शियल हो या फिर इन्फ्लेमेटरी या फिर डेंजरस हो. तो इसीलिए उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाता. सो एलिफेंट इन अ रूम मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन उसके बारे में डिस्कस कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो सोशली, पॉलिटिकली और पर्सनल लेवल पे वो जो टॉपिक है या क्वेश्चन है या जो भी इशू है वो एम्बैरसिंग हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी हो सकता है या फिर डेंजरस भी हो सकता है. सो दे वी यूज दिस मेटाफोरिकल टर्म विच इज़ नेम्ड एज एलिफेंट इन द रूम, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेशन. एब्डिकेशन इज अ नाउन. इसका मतलब होता है फेलियर टू फुलफिल अ ड्यूटी. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई रेप्यूटेटेड या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा फुलफिल नहीं कर पाता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाता है और वो फेलियर साबित होता है, तो वहीं पे एब्डिकेशन वर्ड का यूज़ होता है, या फिर अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देता है. सो त्याग करना इज़ व्हाट वी कॉल एब्डिकेशन. Synonyms are resignation या फिर renunciation. Antonyms are coronation या फिर acceptance, मतलब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करना. सो ही abdicated his responsibilities, कि उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को abdicate कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज मॉल्ड. मॉल्ड इज नाउन एंड वर्ब. तो ये दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. मॉल्ड का मतलब क्या होता है? A container that you pour a liquid or substance into. The liquid then becomes solid in the shape as the container, for example, after it has cooled or cooked. ठीक है.
तो कोई भी मान लो आपने एक कंटेनर लिया, उसमें कोई लिक्विड डाला और थोड़े टाइम बाद में या तो आपने उसको पकाया, कुक किया, या फिर आपने उसको रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज़र में रख दिया कूल करने के लिए, तो वो लिक्विड क्या होगा, उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। जैसे अपन बर्फ़ जमाते हैं इन फ्रीज़र, तो हम क्या करते हैं, वाटर को ही तो डालते हैं आइस कंटेनर में, और थोड़े टाइम पे बाद में जब वो चिल्ड हो जाती है तो वो किसकी शेप ले लेती है, बर्फ़ बन जाती है। वो शेप किसकी होती है, उस कंटेनर की शेप में आ जाता है। ठीक है। सो किसी भी कंटेनर में कोई भी लिक्विड डालना और उसे या तो कूल करना या कुक करना, जिससे कि वो जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉरी वो जो लिक्विड सब्सटेंस है वो सॉलिड में बदल जाए और उसका शेप वैसा ही हो जाए जैसे उस कंटेनर का शेप है। ठीक है। सो दे वी यूज़ द वर्ड मॉड। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, कास्ट या फिर शेप, एंड द एंटोनिम्स आर ब्रेक डाउन। सो द मोल्डिंग वॉज हार्ड। जो मोल्डिंग करना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। सो राइट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हार्बिंजर। हार्बिंजर इज अ नाउन। हार्बिंजर का मतलब क्या होता है, पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ अनदर। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी आने वाले पर्सन या चीज़ के बारे में सिग्नल दे या उसके बारे में अनाउंस करे। जैसे कई बार होती है, जैसे बारिश का मौसम होता है, बारिश आने वाली होती है, तो बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं, नेचुरल क्रीचर्स हैं जो कि सिग्नल देते हैं, अनाउंस करते हैं ऑफ द अप्रोचिंग रेन। तो वहाँ पे हम हार्बिंजर वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप सिनोनिम्स इंडिकेटर या फिर प्रिल्यूड यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम्स आर कंसील या फिर बी क्वाइट। So the people seem to regard the American flag as the harbinger of the new era. So जो American flag है, that is the signal of harbinger of a new era, of the beginning of a new era. So there we use the word harbinger. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. And अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करें और आपको वहीं पे पर्टिकुलर सेशन की फ़ाइल मिल जाएगी PDF। थैंक यू।